बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 7 में हम देखेंगे कि डेल ऑपरेटर क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्या चीज़ होती है और डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर क्या चीज़ होती है। डेल ऑपरेटर रिटन एज डेल, इसको नेबुला भी कहा जाता है, इज अ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसको इस तरह से लिखा जाता है। ये देखिए एक डिफरेंशियल की फॉर्म है, इसको पढ़ते हैं डेल इज इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ए एक्स प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई ए वाई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी ई जी। ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, इसको ग्रेडियंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। ये खुद तो वेक्टर नहीं होता, ठीक है, इट इज नॉट अ वेक्टर इटसेल्फ, ये खुद वेक्टर नहीं होता, लेकिन जब ये ऑपरेट होता है किसी स्केलर फंक्शन के साथ, ठीक है, तो वो वेक्टर बना देता है। ठीक है, और ये किस तरह से वेक्टर बना देता है ये आगे हम जाके देखेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना के अंदर इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, एक तो ये ऑपरेट होता है और बनाता है द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, दूसरा डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए है, ठीक है, इसको यूं भी लिखा जाता है डाइवर्जेंस डॉट ए। तीसरा है ये कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए रिटन एज डेल क्रॉस ए एंड द लैप्लासियन ऑफ अ स्केलर फील्ड वी। हम जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी जो मोशंस हैं वो या तो ट्रांसलेटरी मोशंस होती है या रोटेटरी मोशन होती है, या कोई चीज़ सीधा चल रही होती है या रोटेट कर रही होती है। जो डायरेक्ट सीधा जो चल रही होती है वो जो रोटेशन होती है, ठीक है, वो उसको हम डाइवर्जेंस से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना के अंदर। इसी तरह जो रोटेट कर रही होती है फील्ड, ठीक है, उसको हम कर्ल ऑफ ए, द कर्ल ऑफ वेक्टर ए, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कर्ल ऑफ ए से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये डेल ऑपरेटर जो है ये किस तरह से ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड पे अप्लाई होता है और किस तरह से डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पे अप्लाई होता है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन है, ये सिलेंड्रिकल में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहाँ कार्टेशियन को डेल ऑपरेटर तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ठीक है, और ये किस तरह से आया, हमने ये देखा था कि यहाँ पे डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है वो हमें पता है कि वो इस वैल्यू के बराबर होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और अगर इसके डिफरेंशियल फॉर्म यहाँ पे देखी जाए तो देखिए डी एक्स ई एक्स की जगह पे डेल बाई डेल एक्स ई एक्स, इस तरह डेल बाई डेल वाई ए बाई डेल बाई डेल जी ए जी, तो इसी वैल्यू से आया है। इसी तरह से हम अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आप देख लें इसका डिस्प्लेसमेंट तो डी रो ए रो प्लस रो डी फाई फाई प्लस डी जेड ई जेड, तो यहाँ आप देखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ही इससे आ गया है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो डी आर ए आर है प्लस आर डी थीटा ए थीटा प्लस आर साइन थीटा डी फाई, यहाँ पे इसको डिफरेंशियल फॉर्म में देखेंगे वही वैल्यूज बड़े आसानी के साथ लिखी जा सकती है। अब ये जो डेल ऑपरेटर है ये हमें जो है ये स्केलर फील्ड पे भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है, और वेक्टर फील्ड पे भी अप्लाई हो सकता है। अगर हम इसको स्केलर फील्ड में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है ग्रेडियंट, तो उसको कहा जाएगा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। और अगर ये वेक्टर फील्ड पे अप्लाई होता है तो हमारे पास इसका या तो डॉट प्रोडक्ट बनेगा या क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। अगर डॉट प्रोडक्ट हमारे पास बनता है इसका तो उसको हम डाइवर्जेंस कहेंगे, ठीक है, और अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट बनता है तो हम इसको कर्ल कहेंगे। ये सारी चीजें वन बाय वन जो है हम आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड बी रिटन एज डेल, तो ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड बी इज अ वेक्टर, ये हम देखेंगे कि वेक्टर किस तरह से बनता है, that represents both the magnitude and direction of the maximum space rate of increase of v। इसका मतलब है कि ये एक वेक्टर होता है, जब भी ये ऑपरेटर डेल ऑपरेटर किसी स्केलर फील्ड के साथ जो है वो मिलता है तो क्या बना देता है, ये एक वेक्टर बना देता है। ये हम देखेंगे किस तरह से वेक्टर बनता है। और ये होता क्या है कि स्केलर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड और मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ इंक्रीज है उसको रिप्रेजेंट करता है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। हमें पता है कि जो
इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है, ग्रेडियंट ऑफ v इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू ए वाई प्लस डेल बाई डेल सी इंटू जी। इसको कभी मैं पार्शियल पढ़ता हूँ, कभी डेल पढ़ता हूँ, दोनों चीज़ें पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो ये देखिए, ये वाली चीज़ जो है वही डेल ऑपरेटर की कार्टेशियन फॉर्म है, और यहाँ पे साथ डॉट वी, ये वाला जो वी मैंने लिख दिया है। अगर मैं इसके स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देख लेंगे यहाँ पे डेल वी बाई डेल एक्स ए एक्स आ गया, प्लस डेल वी बाई डेल वाई ए वाई आ गया, प्लस डी बाई डेल जी ए जी आ गया। और यहाँ पे आप देखें तो ये एक वेक्टर है, क्योंकि इसका ये मैग्नीट्यूड भी है और साथ इसकी ये डायरेक्शन भी है। तो जब कभी भी ये ऑपरेटर किसी स्केलर फील्ड से अप्लाई होता है तो ये एक वेक्टर बना देता है, और इसको हम कह देते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड v। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो ग्रेडियंट ऑफ v है वो इस इन वैल्यूज के बराबर होती है, ठीक है। और हमने देखा कि जब भी ये डेल ऑपरेटर किसी स्केलर फील्ड पे अप्लाई होता है तो ये एक वेक्टर बनाता है। आप देखें कि यहाँ पे एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी जो डायरेक्शन होती है वो जो ये सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। मिसाल के तौर पे ये अगर आप बोर्ड ले लें, व्हाइट बोर्ड ले लें, तो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है बोर्ड से बाहर की तरफ जो है ये इसकी डायरेक्शन होगी। और इस डायरेक्शन में जो ग्रेडियंट होगा, यह इसका रेट ऑफ इंक्रीज होगा स्केलर फील्ड का, वो मैक्सिमम होगा। और इसी चीज को हम अभी आगे साबित करने की कोशिश करेंगे। अभी आप यहाँ पे ये फिगर देखें, तो इस फिगर में आप देखें तो ये तीन इको पोटेंशियल सर्फेसेस हैं, V1, V2 एंड V3। इको पोटेंशियल सर्फेस का ये मतलब है कि V1 के हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो सेम है, सिमिलरली V2 के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, और V3 के हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो क्या है, सेम है। तो सेम पोटेंशियल को कहते हैं इको पोटेंशियल सरफेस। अगर हम यहाँ V1 से V2 की तरफ जाना चाहें तो जाहिर है इसका अगर पोटेंशियल हायर है, V1 का लोअर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमारे पास। और लेट्स से हम कहते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये डी वी के बराबर है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें कुछ एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा, कुछ वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा, और कुछ जी डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो ये हो गया डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल वी बाई डेल जी इंटू डी जेड। यहाँ पे आप देखें तो ये जो डी एक्स और ये जो पार्शियल एक्स है ये तकरीबन सेम होते हैं। अगर हम इनको काट ले तो वापस ये डेल वी या डी वी बन जाता है, ठीक है। तो इसी डी वी को हमने जो है वो स्प्लिट कर दिया है तीन कंपोनेंट्स में, ठीक है। इसको फर्दर हम क्या कर देते हैं, इसको इस फॉर्म में बना देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया दो फॉर्म में, डेल वी बाई डेल एक्स ए एक्स, डेल वी बाई डेल वाई ए वाई प्लस डेल वी बाई डेल जी जी डॉट, ये जो है ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ए वाई प्लस डी जी टू डी जेड। तो ये किस तरह से बना, यहाँ पे आप देखें तो अगर पहले वाली वैल्यू देखें एक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स कंपोनेंट में, तो डेल वी बाई डेल एक्स इंटू ए एक्स है। तो जहाँ पे पहली वैल्यू देखें डी एक्स इंटू एक्स है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप देखें तो ये डेल एक्स जो है इस डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स डॉट ए एक्स वन हो जाएगा, तो वापस हमारे पास जो है वो ये वाली वैल्यू डेल वी आ जाएगी यहाँ पे लिखी है। लेकिन इसको इस तरह करने का मकसद ये है कि हमें यहाँ पे ये वाला वेक्टर मिल जाता है, और ये वाला जो वेक्टर है आप देखें तो ये असल में ग्रेडियंट है। ये आप देख लें, ये और वो वेक्टर हमारे पास सेम है, ये ग्रेडियंट है। और ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो कि क्या होता है, हमने पढ़ा था, ये डी एल होता है। ये ग्रेडियंट हो गया और वो डी एल हो गया, और जी डॉट डी एल जो हमारे पास बनेगा, ठीक है, वो डी जी डॉट डी एल हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम इसको कह देते हैं ये जी है, ठीक है, डी एल हमारे पास जो है वो ये वैल्यू है। और इसको फिर यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी वी इज इक्वल टू जी डॉट डी एल या जी डी एल कॉज ऑफ थीटा। अगर हम डी एल को इस तरफ ले आए तो डी वी बाई डी एल इज इक्वल टू जी कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये वाली वैल्यू डी वी बाई डी एल जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है वो हमें कब अचीव होगा, वो हमें तब अचीव होगा जब हमारे पास थीटा की वैल्यू जीरो होगी। जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो cos थीटा जो है ये बंद हो जाएगा, और हमारे पास ये जो रेट ऑफ चेंज है ये जी ग्रेडियंट के बराबर आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम होगा,
ठीक है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है जी, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये देखें डी एल इस डायरेक्शन में है और जी इस डायरेक्शन में है, इनके दरमियान एंगल थीटा है। अगर एंगल को आप जीरो करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जी जो है बिल्कुल डी एल के ऊपर आ जाएगा। जब इसके ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट मैक्सिमम हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये जो रेट ऑफ चेंज है ये हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर जो है उसको हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं। अभी हमने जो है वो प्रूव किया ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में था। इसी तरह से ये वाली वैल्यू, इसी तरह से आप इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं। फिर कुछ जिस तरह हम डेल ऑपरेटर को लिया था उसको लिखा था, और इसी तरह हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। From section 3.3, we have noticed that the net outflow of the flux of a vector field A from a closed surface S is obtained from this integral. हमने इस सेक्शन में देखा था कि जो आउटर फ्लो ऑफ फ्लक्स था किसी भी सरफेस से वो इस इंटीग्रल से हम मालूम कर सकते थे, ए डॉट डी एस से हमने उधर देखा था। ठीक है, we now define the divergence of E as the net outer flow of flux per unit volume। यानी अगर यही जो आउटर फ्लक्स है इसको यूनिट वॉल्यूम से इसके फ्लो को देखा जाए तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस बन जाती है। तो डाइवर्जेंस क्या होती है? नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम ओवर अ क्लोज सरफेस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है द डाइवर्जेंस ऑफ ई एट अ पॉइंट पी इज द आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम एज वॉल्यूम श्रिंक्स अबाउट पी। यानी बहुत छोटा सा वॉल्यूम अगर आप ले लें, मैथमेटिकली इसको यूं लिखा जा सकता है डाइवर्जेंस ऑफ ई का डेल डॉट ई। देखिए इसमें डॉट है और वेक्टर के ऊपर अप्लाई होता है, याद रखें डाइवर्जेंस वेक्टर के ऊपर अप्लाई होता है और ग्रेडियंट जो है वो स्केलर के ऊपर अप्लाई होती है। तो यह हमारे पास आ जाता था वही नेट आउटफ्लो ऑफ फ्लक्स, नेट आउटफ्लो ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता था डाइवर्जेंस। अब अगर आप गौर से देखें तो मिसाल के तौर पे हमारे पास लेट से एक बैलून है और बैलून को हम पिन करते हैं किसी नीडल से, आप देखें एकदम से एयर जो है बाहर की तरफ निकलती है। इसका ये मतलब है कि जो फ्लक्स है वो आउटर फ्लक्स है वो बाहर की तरफ है उसकी सरफेसेस से। ठीक है, इसी तरह इसकी बहुत सारी किस्में हो सकती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये आप देखें तो एक पॉइंट से जो है ना ये बाहर की तरफ अगर ये सारी फील्ड निकल रही है, इसका ये मतलब है कि ये फ्लो ऑफ फ्लक्स जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसा मतलब जब ये बाहर की तरफ निकलता है तो ये पॉजिटिव होता है, यानी सोर्स से बाहर निकलता है तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव है। लेकिन जब सिंक होता है एक ही पॉइंट पे आता है, यानी जब कन्वर्ज होता है, यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, यहाँ कन्वर्ज हो रहा है, इसको नेगेटिव डाइवर्जेंस कहा जाता है। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ना कन्वर्ज हो रहा है ना डाइवर्ज हो रहा है, जितनी फील्ड आ रही है उतनी इस पॉइंट पी से निकल रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डाइवर्जेंस होगी वो जीरो होगी। सपोज हम डाइवर्जेंस ए जो है वो मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो हम इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं एट एनी पॉइंट पी पर। ठीक है, ये पॉइंट पी इंटू एक्स नॉट वाई नॉट इंटू जी नॉट, जहाँ पे इस फिगर में अगर आप देखें तो ये पॉइंट है इसके मिडिल में, ये डिफरेंशियल वॉल्यूम है, बहुत छोटा सा वॉल्यूम है। ठीक है, डी वी, और यहाँ पे आप देखें तो इसके बिल्कुल मिडिल में जो है वो पॉइंट पी है और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है इस लोकेशन पे है एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट। ठीक है, ये बिल्कुल इसके मिडिल में है। लेकिन अगर अब यहाँ पे हम कहते हैं कि हम डाइवर्जेंस मालूम करें तो हमें सबसे पहले नेट आउटवर्ड फ्लक्स, अब ये जो टर्म हमें क्या देती है? आउटवर्ड फ्लो ऑफ फ्लक्स। तो हमें मालूम करना पड़ेगा हर सरफेस से। तो यहाँ पॉइंट पी पर आपको पता है कितनी सरफेसेस होती हैं? 6 सरफेसेस हैं इस क्यूब में। ठीक है, तो ये देखें तो ये फ्रंट साइड है इसकी सरफेस की। ठीक है, ये बैक साइड है सरफेस की, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड पे है। तो हम हर साइड पे है इसकी 6 की 6 साइड पे हम आउटर फ्लो ऑफ फ्लक्स मालूम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है नेट आउटर फ्लो ऑफ फ्लक्स पूरे वॉल्यूम में एवेल्यूएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें इसको पीस वाइज करते हैं। फ्रंट से हमारे पास ए डॉट डी एस कितना आएगा फ्लो ऑफ फ्लक्स, बैक से, ठीक है, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से और
बॉटम से हमारे पास कितना आएगा, और ये 1 बाय 1 जो है एक इंटीग्रल हम मालूम करेंगे और उसके बाद इसको हम एक्यूमुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने थोड़ा सा इसको समराइज किया है, इसलिए खुद मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक ही जगह पे ये आ जाए। तो यहाँ पे आप देखें तो ये मिसाल के तौर पे हमारे साथ ये जो है ये हम फ्रंट वाला फेस ले लेते हैं। आप फ्रंट वाला ए डॉट डी एस, फ्रंट वाला अगर आप ये फेस हम ले लेते हैं तो आप देख लें हमारे पास ये देखिए ये फ्रंट वाली साइड आ जाएगी, और फ्रंट वाली साइड पे हमारे पास ए क्या आएगा। इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो ए होगा वो होगा ए जो पॉइंट पी पे होगा ए एक्स इंटू एक्स नॉट वाई नॉट इंटू जी नॉट। और आप देखिए कि यहाँ पे इस पॉइंट पी से हम बाहर की तरफ आ रहे हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, तो जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जो डिस्टेंस होगा वो इसमें हम ऐड कर लेंगे, होगा डी एक्स बाई टू। अब डी एक्स तो हो गया, डी एक्स बाई टू क्यों है, टू इसलिए है कि ये मिडल में है पॉइंट, और मिडल से जो है सरफेस तक का फासला डी एक्स बाई टू है। इस तरह बैक साइड पे अगर हम जाएंगे तो माइनस डी एक्स बाई टू हो जाएगा, तो टोटल ये डी एक्स हो जाता है। इसलिए जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो डी एक्स बाई टू डिस्टेंस है वो ये हो गया। और यहाँ से हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज है फ्लो ऑफ फ्लक्स का वो एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, वो आप देख लें तो वो हमारे पास है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास आ गया सारा ए फ्रंट डायरेक्शन में, फ्रंट फेस से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो डॉट डी एस आ जाएगा, ये देखें डॉट डी एस जो हमारे पास वो आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, डी एस हमें यहाँ पे आप देखने पता है कि ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस आप देखें तो इसमें जो चेंज है वो ये वाली जो है वाई डायरेक्शन में है, और ये वाली जो है वो जी डायरेक्शन में है। तो आप देखें डी एस वाई और जी डायरेक्शन में होता है डी वाई इंटू डी जेड, और उसका यूनिट वेक्टर इसके बिल्कुल नॉर्मल होता है आउटवर्ड हमारे पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जो कि ई एक्स होगा, वो यहाँ पे हम लिखते हैं डी वाई इंटू डी जेड इंटू ए एक्स, ठीक है। यहाँ भी दोबारा मैंने यही चीज़ लिखी है, फ्रंट पे आप देख लें तो ये ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ऊपर ए की वैल्यू लिखी हुई है, और ये हमारे पास डी वाई इंटू डी जेड इंटू ए एक्स आ जाता है। ए एक्स डॉट ए एक्स क्योंकि ये भी एक्स ए एक्स वन हो जाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रंट साइड पे डी वाई इंटू डी जेड इंटू ए एक्स नॉट वाई नॉट जी डॉट प्लस डी एक्स बाई टू डॉट पार्शियल डी एक्स बाई पार्शियल एक्स। तो ये हमारे पास गया फ्रंट साइड पे। इसी तरह हम यहाँ से अगर बैक साइड पे देखें कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो आप देखें पहले तो इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। अगर आप बैक फेस देखें तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, बोर्ड के अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर की तरफ, ठीक है। ये स्क्रीन के बाहर की तरफ एक्स है, तो ये माइनस एक्स इसके अंदर की तरफ होगी। तो इसलिए यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये जीरो पॉइंट पे यानी पी पॉइंट पे तो ये इतना ही होगा, ए एक्स इंटू एक्स वाई नॉट इंटू जी नॉट माइनस डी एक्स बाई टू। ये मतलब है कि हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और उसमें ए का जो रेट ऑफ चेंज है वो डेल्टा ए एक्स बाई डेल्टा एक्स है, उतना ही है जितना कि फ्रंट साइड पे था, लेकिन डायरेक्शन उसकी जो है वो ये है माइनस डी एक्स बाई टू। और डॉट डी एस की अगर हम बात, ये तो ए मालूम है, डी एस की अगर हम बात करें तो डी एस में आप देख लें तो बिल्कुल वो वही वाला है, डी वाई इंटू डी जेड है, डी एस वही वाला, बैक साइड पे वही फेस है। और ये इस ए एक्स, इस केस में माइनस ई एक्स क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है, जैसे यहाँ पे आ गया माइनस डी वाई इंटू डी जेड। तो जब आप इसको और इसको आप आपस में जो है वो एवेल्युएट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, नेट आउटर फ्लो ऑफ फ्लक्स फ्रॉम फ्रंट फेस प्लस नेट आउटर फ्लो ऑफ फ्लक्स फ्रॉम बैक फेस, तो यहाँ पे जब आप ये आपने फ्रंट फेस वाला लिख लिया माइनस यहाँ पे बैक फेस वाला लिख लिया। अब इसमें अगर आप देखें तो ये वाली जो टर्म है डी वाई डी जेड इंटू दिस और माइनस डी वाई इंटू जेड, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रह जाता है डी वाई डी जेड इंटू डी एक्स बाई टू डेल्टा ए एक्स बाई डेल्टा एक्स माइनस इंटू माइनस ये वाला माइनस ये वो माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस डी वाई इंटू डी जेड इंटू डी एक्स डेल्टा बाई टू इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो ये डी वाई डी जेड और डी एक्स हमने जब कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह जाएगा डेल्टा ए एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास जो फ्लो ऑफ फ्लक्स आ जाता है ये फ्रंट और बैक सरफेस से हमारे पास आ जाता है। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है, यहाँ पे आप देखें तो लेफ्ट साइड यहाँ पे कौन सी, ये टॉप है ये बॉटम है, लेफ्ट और राइट ये जो है वाई डायरेक्शन है अगर आप देखें, ठीक है। और इसी तरह हम अगर लेफ्ट और राइट पे अगर वाली हम बात करें तो हमारे पास ये आ जाएगा लेफ्ट टू राइट पे डी एक्स डी वाई टू डी जेड डेल्टा ए वाई डेल्टा वाई,
ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ये y डायरेक्शन में है। इस तरह z डायरेक्शन में टॉप और बॉटम फेसेस पे जो नेट आउटर फ्लो ऑफ फ्लक्स है हमारे पास, जब हम ऐड करेंगे तो ये आएंगे dx dy dz डेल्टा ez डेल्टा z। तो तीनों इक्वेशन में आप देखिए dx dy dz कॉमन हम ले लेते हैं, हमारे पास बच जाता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई डेल्टा वाई ए वाई प्लस डेल्टा ए वाई ए जेड बाई डेल्टा जेड। ठीक है, तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है, ठीक है, डेल्टा ए डॉट एस इज इक्वल टू, अब ये जो है ये डी एस डी वाई डी जेड ये क्या है, ये वॉल्यूम है, इसको डी वी में लिख देता हूँ, डेल्टा वी में लिख देता हूँ। और ये जो है ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये डाइवर्जेंस है। आप देख रहे हैं डेल बाई डेल एक्स ए एक्स प्लस ए, क्योंकि वेक्टर के साथ जो है हमारे पास डेल ऑपरेटर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए वेक्टर है, तो हमारे पास जब भी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है डेल ऑपरेटर तो हमारे पास ये डाइवर्जेंस आ जाती है, डाइवर्जेंस ऑफ ए हमारे पास आ जाती है। अब ये चीज क्या है, दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड द सरफेस इंटीग्रल। तो हमारे पास ये क्या चीज देता है, वॉल्यूम और सरफेस इंटीग्रल के दरमियान एक रिलेशनशिप हमें बता रहा होता है। ठीक है, तो इसको इसी को डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहा जाता है। डाइवर्जेंस थ्योरम अब ये कहता है, आप देखें, द डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए थ्रू अ क्लोज सरफेस एस is the same as the volume integral of the divergence of E। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास सरफेस से जो नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ फ्लक्स है, ठीक है, वो हर सरफेस से अगर हम ले लें, तमाम सब एक वॉल्यूम की सारी सरफेस से हम कैलकुलेट करते हैं, हमने पहले टॉप से किया, बॉटम से किया, लेफ्ट से किया, राइट से किया, ठीक है, फ्रंट से किया, बैक से किया, तो हमारे पास जो टोटल आउट फ्लो ऑफ फ्लक्स आता है, इसका मतलब है कि वो उतना ही है जितना टोटल उस वॉल्यूम से हमारे पास बाहर निकलता है। इसका ये मतलब है कि अगर हम एक साथ एक वॉल्यूम से आउट ऑफ फ्लो फ्लक्स मालूम कर लेते हैं, या हर सरफेस से हर एक सरफेस से करते हैं उस वॉल्यूम, फिर उसको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी। इस रिलेशनशिप को डाइवर्जेंस थ्योरम कहा जाता है।